Yes, a very good afternoon. This is Chef Vimal Dhar from Innovating Hospitality and क्षमा नहीं करना चाहूँगा राजस्थान की तरफ से, उदयपुर राजस्थान इनोवेटिंग हॉस्पिटैलिटी जो मेरी कंपनी है, और धन्यवाद देना चाहूँगा अमूल का कि आज इस पावन अवसर पर जो हमारी नवरात्रि चल रही है, माता जी के दिन चल रहे हैं, मुझे एक मौका और मिला आपके लिए प्रसाद बनाने का, आपसे एक प्रसाद साझा करने का। तो कहते हैं ना कि पूजा के दिनों में you need to really calm down and eat food which is healthy at the same time which is not arousing, जो कि तासीर जिसकी ठंडी हो, आपके अंदर शांति बनी रहे और आप अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करें और आपके आसपास का माहौल भी बहुत बढ़िया हो। सो आई बिलीव आप सब मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे अमूल के, और हम आज आपके लिए याम दही के कबाब बनाने वाले हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है। याम जो कि एक कंद रूपी एक रूट होता है, ट्यूबर होता है, और मैंने ये देखिए आपको यहाँ पे राजस्थान में ये कितना प्यारा कंद मिलता है। देखें आप, इसको याम बोलते हैं। सो ये डिफरेंट कलर्स में भी आते हैं, क्रीमिश होते हैं, पर्पल होते हैं, वाइटिश होते हैं। तो मुझे इत्तेफाकन ये एक बड़ा प्यारा सा वॉयलेट वाला मिला, तो ये रेसिपी अब मैं आपके लिए एक नई कुछ हमने क्रिएट किया है। इस रेसिपी में हम फास्ट में खाने वाली सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे, जैसे सेंधा नमक, जैसे कि हम काली मिर्च का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, हम जैसे यहाँ पे जीरे, जो भुना हुआ जीरा है उसके पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, आपके शरीर में थोड़ी एनर्जी बनी रहे उसके लिए हम थोड़ा सा काजू यूज़ करेंगे, अदरक और जूलियन करके रखा है। अंजीर एक बहुत बेहतरीन फ्रूट है, राजस्थान में भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और इस तरह से वो रस्सियों में सुखा के रखा जाता है। हाई इन आयरन एंड मल्टी न्यूट्रिएंट्स बेसिकली। तो शेफ प्रियंका जी पूछ रही हैं, शेफ क्या बन रहा है? याम बोले तो कंद जो है इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। मैंने थोड़ा सा उबाल के रखा है। इस शेप में भी आते हैं, बड़े छोटे, पतले, मोटे, और बहुत बड़े बड़े साइजेस के भी आते हैं। तो हम इसको चाट के जैसे भी कई बार यूज़ करते हैं, घरों में भी आप बनाते होंगे, आलू भी आप कई बार यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर एन अल्टरनेट आई थॉट मैं आपके लिए कुछ नया लेके आऊँ और याम और दही के साथ कॉम्बिनेशन करके कबाब आपके लिए बनाऊँ, माता जी के भोग लगाएं और फिर हम सब उसका सेवन करें। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो अंजीर है उसको भिगो के रखा है ओवरनाइट, ताकि ये इसमें काफ़ी बेसिकली ये सॉफ्ट हो जाए। काजू हैं और मैंने दही को बांध के रखा है, थोड़ा सा दही है, अमूल का बढ़िया स्लाइस पनीर फ्रेश जो मिल रहा है, मैं उसका भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने हरी चटनी थोड़ी सी बढ़िया बना के रखी है, प्रेजेंटेशन के लिए मैंने पहले से तैयार करके रखा है। या तो कुकर में पकाएं, 2 से 3 सीटी दें, या फिर एक धीमी आंच पे उसको 30 से 35 मिनट तक इसको पकाएं और उसके बाद इसको पील करें, ठंडा करें, स्लाइस करें, और फिर मैं आपके साथ ये एक रेसिपी साझा करने वाला हूँ। आइए देखते हैं। सो हमने इसको उबाल के तो रख लिया है, इसको हम पील कर लेते हैं और इसको हम सेपरेटली यहाँ रख लेते हैं। बहुत ही सुंदर सा कलर है इसका। संगीता टंडन जी पूछ रही हैं, कचालू है क्या ये? आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, मुन्ने की झोपड़ी में बैठे हुए थे। तो आई डोंट नो, आप बिहार में इसको शायद कचालू भी कहते हैं, बट दिस इज बेसिकली याम, और ये जमीकंद है, एक तरह का ट्यूबर है, और बड़े शेप्स में भी आता है, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पनीर हम ले लेते हैं। ये 200 ग्राम का पनीर है, जो आजकल बहुत बढ़िया पैकिंग में आ रहा है। आप छोटे छोटे पैकेट्स लेके रख सकते हैं अपने घरों में, ताकि ज़्यादा आपको एक साथ वेस्ट नहीं करना पड़े। इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है इस पनीर की। शेफ प्रभा पांडे जी पूछ रही हैं, शकरकंद की तरह होता है क्या? शकरकंद मीठा होता है,
इसमें अपना ऐसा कोई स्वाद नहीं होता, हम इसमें स्वाद डालेंगे। शकरकंद मीठा होता है, दिस इज नॉट मीठा। आइए, सो बेसिकली हम पनीर क्या कह रहा? हेलो, हाँ क्या? हाँ 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 हाँ। इसको हमने चॉप कर लिया, बारीक चॉप कर लेंगे। देखिए, खाना बनाने में आप इंग्रेडिएंट्स कुछ भी यूज़ करें, उसका इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। दिखने में डिश आपकी सुंदर दिखनी चाहिए, पौष्टिक होने के साथ साथ डिश का दिखना सुंदर भी बहुत अनिवार्य है। तो आइए, हम यहाँ तैयारी हमारी जो है चल रही है, हम इसको कर लेते हैं। ओके। ये भी गले में लगता है क्या? प्रभा पांडे जी पूछ नहीं, रही हैं। बिल्कुल भी नहीं लगता, ये गले में बिल्कुल नहीं लगता। और इसका जो खाने में बहुत ही बेहतरीन होता है। आप इसको मैश पोटैटो की जैसे भी करके खा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल, थोड़ा सा इसमें, मैं व्रत के अलावा की बात करता हूँ, जहाँ पे आप इसमें थोड़ा सा भुना हुआ लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, और इसको अच्छे से आप भाप देने के बाद इसमें कूट दीजिए सारी चीज़ें एक साथ। और जैसे बैंगन आप जैसे चोखा बनाते हैं, तो वैसे ही आप इसको, एक नई रेसिपी आज मैंने आपके लिए बता दी। देखिए, लता जी पूछ रही हैं, सर ये सिर्फ रेड कलर में होता है क्या? नहीं नहीं, ये वाइट कलर भी होता है। ये देखिए, मैंने वाइटिश पिंक वॉयलेट कलर में दिखाया मैंने आपको। आप गूगल भी करेंगे, आप सब्जी की दुकान पे खड़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। सर एक बार स्टार्टिंग से बताएं ना कि क्या कैसे बॉईल किया है। मैंने इसको, ये देखिए, मैंने साथ साथ बताता भी जाता हूँ। मैंने अंजीर थोड़ा सा इसको पौष्टिक करने के लिए डाला, और साथ में मेरे पास ये जो काजू पड़े हैं, थोड़े से काजू भी मैं यहाँ पे इसमें कूट दूंगा। तो स्टार्टिंग से बताता हूँ। आपने याम को लिया, और ये याम है, और इसको आपने एक याम को आपने कुकर में पानी डाला या आपने हांडी के अंदर पानी डाला, और इसको एक बार उबाला, और उसके बाद धीमी आंच पे इसको सिमर कर दिया, ताकि ये अच्छे से पक जाए। ओवर कुक नहीं करना है इसको, ठीक है। और ये पड़ा हमारा काजू इसके अंदर। हम ये स्टफिंग बना रहे हैं, और इसके अंदर अब हमने बांधना है दही को। ये हम 2 चम्मच हम दही का ले लेंगे। संगीता टंडन जी बोल रही हैं, पुरानी दिल्ली के खाने में इमली की चटनी में डाला जाता है कचालू रतालू। वाह, आप तो बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। तो देखिए, मैंने इसमें अदरक भी जो है, लच्छे, उनको मैंने चॉप नहीं किया, इसको अक्खा डाला है, ताकि ये मुंह में आपके आए, स्वाद जगाए, और आप बोले विमल भाई वाह। तो हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक के लच्छे, और साथ में अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा सेंधा नमक। भावेश शाह जी पूछ रहे हैं, कौन सी डिश बना रहे हो शेफ? ये है आज पेश खिदमत याम और दही के कबाब। ये मैंने इसमें डाला भुने हुए जीरे का पाउडर, ठीक है साहब। और मैं डाल रहा हूं इसके अंदर लिनसीड। ये आपके बीपी को भी बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है, आपके शरीर में ठंडक प्रदान करता है, करारापन भी देगा। इस डिश को हमारे बहुत बढ़िया तरीके से रोस्ट करके मैंने लिनसीड रखा, वो मैंने डाला, और ये अब मैं इसको बढ़िया से मिला लेता हूँ। स्टफिंग का ही सारा कमाल है इसमें, इस डिश के अंदर।
इस स्टार्टर में, इस डिश में। और बेसिकली एक बार हमारा ये स्टफिंग बन जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे हम और कैसे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है साहब, थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। रफली चॉप्ड हरा धनिया रहेगा, बहुत ज़्यादा हमको इसको धनिया को छेड़ना नहीं है। तो आज जो हमारी डिश है याम और दही के कबाब। तो याम तो आपने देख लिया, याम को आपने पका भी लिया, 2 से 3 सीटी आपने कुकर में दी या आपने उसको धीमी आंच पे पकाया। आप माइक्रो ओवन में भी इसको रोस्ट कर सकते हैं। और चूंकि अब ये प्रसाद में भी चढ़ेगा तो टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एंड आई एम श्योर कि घर में आप जो खाना बना रहे हैं इतने समय से, आप अंदाज से बहुत बढ़िया तरीके से डिश को अपने बना लेते हैं। मैं इसकी कटिंग करता हूं। मैंने ये सेरेटेड नाइफ लिया है और आप देखें कि मैंने इसको कितनी खूबसूरती से इसके ये राउंडल्स निकल गए, राइट। अब आप देखें कि ये मेरी कवरिंग तैयार हो गई है कबाब की, राइट। तो मेरे ये कबाब बन जाएंगे 1, 2, 3 और ये 4। और थोड़े से हम डिफरेंट स्टाइल से भी बनाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार हम 2 तरीके से इस कबाब को बनाएंगे। एक पन दो काज कहते हैं ना, कम में ज्यादा। पेंडेमिक टाइम्स में हम सब ने यही सीखा कि कम में हम ज्यादा चीज़ों को कैसे बेहतर तरीके से परफॉर्म करें, बेहतर चीज़ों को वेस्ट नहीं करें, किचन में हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। कोविड टाइम्स हैं, आप बाहर भी निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग आई एम श्योर आप सब मेंटेन कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। जो हमने ये चटनी भी बना के रखी है, तो इस चटनी को हम थोड़ा सा यहाँ पे मैरिनेट भी कर लेंगे। सर प्लीज नाइफ का नेम रिपीट कर दो। दिस इज अ सेरेटेड नाइफ। बड़ी आसान सी नाइफ है, इसमें वेव्स हैं और आपको किसी भी किचन शॉप पे बहुत इजीली मिल जाएगी। खाने के साथ में स्टाइल का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी कहा, क्योंकि जो दिखता है वही आपको पसंद आता है। अगर अच्छा दिखेगा, आपको अच्छा लगेगा, आप उसको बार बार करना चाहेंगे, अलग तरीके से करना चाहेंगे। सो आई थिंक ओके नाउ मेरे पास यहाँ पे सामा, जो कि व्रत में खाया जाता है, उसका मैंने आटा यहाँ बना के रखा हुआ है। वो मैं यहाँ पे साइड में बिखेर दूंगा। इससे हल्की से हम क्रम्बिंग करेंगे। और मेरे पास एक खसखस के दाने भी पड़े हैं, तो इसको भी हम रख लेंगे साथ में, ताकि मिली जुली सरकार का गठन किया जाए। ऑल राइट, अब हम इसके छोटे छोटे हम जो हैं बॉल्स बना के इन पे रखते जाएंगे, बिल्कुल छोटे, जो कि इससे बाहर ना निकले। अभी तक डिश क्लियर है? कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं? अक्षत इज माय सन, ही इज परसुइंग हिज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पे पढ़ाई कर रहा है वो। और आज कैमरा पे मेरे साथ में है। हम खूब सारे फन वीडियोस करते हैं। आई हैव माय ओन कुकिंग चैनल कॉल्ड शेफ विमल धर, जिस पे ही कीप्स असिस्टिंग मी आउट देयर। एंड जो मैंने क्वारंटाइन के दौरान स्टार्ट किया, डू विजिट माय YouTube चैनल शेफ विमल धर। एंड देयर आर सम, उसमें काफ़ी कुछ इनोवेटिव रेसिपीज़ हैं जो मैंने की हैं, आपको पसंद आएगी, आप देखिएगा उसको।
ये जो है हम इसको अब इसके ऊपर रख के इसको हल्का सा ऐसे प्रेस कर देंगे। ऑलराइट, सो वन ऑफ दीज टिक्कीज काइंड ऑफ स्टफ इज रेडी। आप देखें, मैंने जानबूझ के इसकी फिलिंग थोड़ी सी ज्यादा रखी है ताकि आपको जब हम इसकी प्रॉपर दिखने में ही विदेशी लग रहा है लेकिन है वोकल फॉर लोकल। तो हमारा अपने बिल्कुल देसी राजस्थान का यम जमीकन जो है, ट्यूबर जो है, वो कितना स्टाइलिश दिख रहा है। तो कहते हैं ना कि हर चीज के लिए आपको ब्रोकली, आपको जुकीनी, आपको बेल पेपर्स की हमेशा आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे खुद के देश में, हमारे अपने प्रांत में, हमारे अपने रीजन में इतनी बेहतरीन चीजें हैं कि आपको अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके उसको अपने दिल के करीब लेके आना है। सो आइए बढ़ते हैं आगे। शेफ, याम के अलावा क्या यूज कर सकते हैं? पोटैटोज या स्वीट पोटैटोज? कुछ भी। स्वीट पोटैटोज आप हलवा बनाइए, आप उससे स्वीट पोटैटो मैश बनाइए। सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी डन विद स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को रोस्ट करके आप उसको जैकेट स्वीट पोटैटोज भी कर सकते हैं। बट इस डिश के लिए वी नीड समथिंग व्हिच इज ब्लैंड एंड सेवरी, जिसको हम स्वाद दे सकें। So, भावेश शाह जी लिख रहे हैं, सर ओपन शेफ ओपन सैंडविच की तरह है ना? ओपन सैंडविच अभी है, दिस इज फॉर्म 1। अब हम इसको क्लोज करने वाले हैं और आप देखिए हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। इसको मैंने रोल कर दिया ऐसे ताकि एक अपने आप में एक टिम्बल जैसा बन गया। टिम्बल अंग्रेजी भाषा में या फ्रेंच क्यूजीन में एक डिश है जो कि जुकीनी के साथ टिम्बल बनता है। टिम्बल मतलब टावर। तो वहां पे आप जनरली इस टाइप से बनाते हैं। तो आइडिया मैंने वहीं से लिया कि मैं टिम्बल फॉर्म करूं और इसको फिर मैं तवे पे क्रम्ब करके ग्रिल कर दूं और ये बन जाएगा हमारा यम दही के कबाब, जिसमें अंजीर भी है। बहुत बेहतरीन तरीके से दिस विल कम आउट। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे जो हमने क्रम्ब के लिए यहाँ पे सामा का आटा रखा, इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे, मतलब जो हमारा सेंधा नमक है, ताकि इसमें प्रॉपर सीजनिंग रहे, ब्लैंड नहीं हो। और थोड़ा सा मैं भुने हुए जीरे का पाउडर भी इस पर डाल दूंगा। ठीक है साहब। और जो पार्ट एक्सपोज्ड है बस उसी को मैं इधर लेने वाला हूँ, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी जस्ट द सेम। मैं ऊपर से इसको नहीं छेड़ूंगा। ऊपर के लिए हद से हद मैं इसको जो ये है हमारा खसखस, उस पे हम इसको रख देंगे। इधर मैं अपना तवे को ऑन कर लेता हूँ, डालता हूँ इसमें थोड़ा सा अमूल का शुद्ध गाय वाला देसी घी। ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही उम्दा है। और आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें आप इसको घी की आवश्यकता नहीं है, जस्ट टू ग्रीस इट, ताकि घी की खुशबू और घी के जो गुण हैं वो आपके शरीर में पहुंचे। और इसको हम धीमी आंच पे ही शैलो फ्राई के लिए डाल देंगे। ये सिमिलरली हमने जो है इसको फिर से यहाँ पे रोल किया खसखस के साथ में। सिंपल है या नहीं? क्या कहते हैं हमारे दोस्त जो हमारे साथ अमूल के प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं? आप अपने घरों पे व्रत के दौरान क्या क्या डिशेस खाते हैं, आपसे सुनना चाहूंगा। जी, संगीता टंडन जी बोल रही हैं, ग्रेट डिश फॉर व्रत।
देखिए मैं आपसे वही कह रहा था कि आप शेफ विमल के साथ में हैं. शेफ विमल हैज बीन very particular in making twisting dish which is local and giving it a style, giving it a form which is appetizing, which is appealing at the same time. तो आइए हम इसके साथ में, बहुत ज़्यादा घी गरम ना हो, इसमें फ्यूम्स अगर आने लगे तो आप थोड़ी देर इसको रोक दें और हल्की आंच पे, धीमी आंच पे ही इसको आपने शैलो फ्राई करना है. ऑलराइट, सो हम बढ़ते हैं दूसरे स्टाइल पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम इसको टिक्की के फॉर्म में भी कर सकते हैं. तो ये जो मेरे पास जो मैश्ड, ये जो मेरे पास याम है, इसको मैं हल्का सा मैश कर लिया फोक से ऐसे. ठीक है साहब. एंड उसके बाद क्या किया आप ही बताइए. बहुत आसान है, आई थिंक मेरे बोलने से पहले आप समझ चुके हैं और आपने ये रेसिपी अपने दिमाग में बना भी ली होगी. वेरी वेल. सो नॉट मेकिंग इट वेरी स्मूथ येट. ओके, सो हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं. ये देखिए, थोड़ी सी डिफरेंट है, क्या कहेंगे आप? One bite snacks, Bhavesh. Thank you so much. And even I love doing one bite snacks. शेफ तो हूँ, चटोरू भी हूँ और लाइकवाइज अच्छा खाना खाने की हमेशा इच्छा होती है, अच्छा बनाने की इच्छा होती है. सो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हमारा क्रश पेपर, थोड़ा सा जीरे का पाउडर और बहुत थोड़ा सा सेंधा नमक. हो गया साहब. अब क्या करना है? अब ये करना है कि हमको इसके बिल्कुल छोटे बॉल्स बना लेते हैं और फिर हम जो कवरिंग है हमारी वो हम कर लेंगे इससे. ओके, सो यू हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल है कि बहुत ज़्यादा हम इसके साथ छेड़छाड़ ना करें और इसको डेलिकेटली ही हम साइड्स जो हैं, वी हैव टू कुक इट एंटायरली फ्रॉम ऑल द साइड्स. वैसे तो हर चीज़ पकी हुई है, लेकिन देसी घी का जब तड़का इस पे आएगा, जो करारापन इसमें आएगा, मज़ा उसी में है. चाट ये आपकी वैसे ही तैयार हो जाएगी. ओके. संगीता जी बोल रही हैं, हम व्रत में बॉइल्ड अरबी के वड़े बनाकर दही वड़ा खाते हैं. बॉइल्ड अरबी कुट्टू के आटे में मैश करके छीलें, बट नथिंग एज ब्यूटिफुल एज एंड इंटरेस्टिंग. ऑफ कोर्स. इसीलिए तो कहते हैं कि मिलते रहेंगे तो कुछ अच्छा होगा. तो बुलाते रहिएगा, आता रहूँगा. और अमूल को धन्यवाद देता हूँ कि वो हर बार मुझे ऐसी प्लेटफॉर्म्स पे मौका देता है, तो मुझे भी कुछ क्रिएट करने में मज़ा आता है. An interesting comment, chef. Ami ji is saying, "Hi chef, I made ghevar from your recipe. It was perfectly made." अरे वाह, चलो आप फॉलो कर रहे हैं तो आप इस रेसिपी को भी देखिएगा. इसको भी मैं YouTube पे कोशिश करूँगा आज ही डालूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें. थोड़ी सी लेट बैक एटीट्यूड है शेफ्स में, होता है कई लोगों में बना के उसके बाद मस्त हो जाते हैं. फिर आप जैसे लोग हमारे को याद दिलाते हैं तो फिर ध्यान आता है, हाँ भाई ये भी काम एक करना बाकी रह गया. सो YouTube पे भी इसको डाल देते हैं. परफेक्ट. कुसुम जी पूछ रही हैं, एक बार स्टफिंग के इंग्रेडिएंट्स बताइए प्लीज. बिल्कुल, आप वैसे तो कुछ भी कर सकते हैं बिकॉज आप इतने क्रिएटिव हैं खुद आप सब. लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पनीर को यूज़ किया. 200 ग्राम का जो पनीर का बल्क आता है स्लाइस, उसमें मैंने करीब 100 ग्राम पनीर यूज़ किया. उसको मैंने चॉप किया. मैंने अंजीर को भिगो के रखा
ओवरनाइट और उसको मैंने चॉप करके इसके अंदर डाला। बंधा हुआ दही मैंने 1 कटोरी लिया, उसको भी मैंने इसके साथ में मिक्स किया। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, अदरक के लच्छे, हरी मिर्च के लच्छे, काला नमक, ब्लैक पेपरकॉर्न मतलब काली मिरी, और ये अपना अब मैं इसमें जो हमारा आटा है वो मिक्स कर देता हूँ, सामे का। आप कच्चे केले को भी यूज कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो ए वेरी गुड ऑप्शन। इट हैज टू बी इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि आप इसको हैंडल कर सकें इजीली और आपको दिक्कत ना आए। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था, ये अब इसके हम बॉल्स बना लेते हैं और इसमें हम टिक्की स्टफ कर लेंगे, टिक्की बना देंगे इसकी। ये देखें आप, बिल्कुल पतला इसको कर लेंगे ताकि आप इसको इजीली फिल भी कर सकें। ये देखें, कटोरी नुमा इसको बना लिया और इसको फिर हमने बंद कर दिया। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बेहतरीन। जो हलवाई भाई लोग हैं, जो अगर मान लीजिए देखते हैं रेसिपी, भाई इसको पेटेंट कर दीजिएगा मेरे नाम पे, क्योंकि कल को फिर आप मार्केट में डाल दोगे और फिर बोलोगे मैंने बनाई। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट इसका नाम के आगे प्रीफिक्स लगा दीजिएगा, विमल यम पनीर के की टिक्की, राइट। कहते हैं ना, किचन में आप काम करते रहो, आइडियाज आते रहते हैं, राइट। ये आपने इसको बंद कर दिया, सुंदर, अति सुंदर। कितने लोग जुड़े हैं अक्षत हमारे साथ आज? अप्रॉक्सीमेटली 200। ओके, ग्रेट, नॉट बैड। ये देखिए इसका सुनहरा कलर प्यारा सा आ गया है, विच इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। थोड़ी सी मैं फ्लेम बढ़ाऊंगा अब इसकी, ताकि इसका और करारापन लेके आ सकूं। अंजना सेठ जी बोल रही हैं शेफ एक बार रिकैप दे दीजिए। ज़रूर दूंगा। अब आप देखिए, ये एक और हमारी बॉल्स रेडी हैं। आप इसको चाहें तो एज इट इज़ डीप फ्राई कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो टिक्की का शेप दे सकते हैं और इसको वापस से शैलो फ्राई कर सकते हैं। सो इवन दैट इज़ फाइन। वैसे सच कहूँ, ये रेसिपी आज बनी है, इससे पहले सिर्फ दिमाग में थी कि ऐसा कुछ करूँगा और
ये वाली जो रेसिपी है ये शेफ संगीता के साथ उनका एक कुकिंग सेशन चल रहा था, तो उनको देख के आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड विद दिस, बट दिस इज एब्सोल्युटली जस्ट नाउ एन इंस्टेंट। तो खुशी बड़ी मिलती है कि आप कर कुछ रहे हो और कुछ और भी बन जाए साथ में, तो सोने पे सुहागा होता है। विम्मी कोहली जी बोल रही हैं डो किस चीज का है? डो सो डो बेसिकली ये है ना, सूरन, सूरन का है। मजा आया सुन के? ओके तो बेसिकली कबाब इज, आप कबाब कह लें इसको, सिंबल कह लें, कुछ भी कहें, खाने में बहुत टेस्टी बनने वाला है। अपने घरों में आप इसको जब फ्राई करेंगे सो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू कम आउट रियली वेरी अमेजिंग। ओके नाइस। इसको हम निकाल लेते हैं। ये मैंने निकाल के इसको बटर पेपर पर रख दिया, कितना नैपकिन के ऊपर। ये देखिए द कलर, कभी कभी अपने पीछे पैट करने की इच्छा होती है कि विमल सर यू आर डूइंग अ गुड जॉब, कहते हैं ना, खुद की भी तारीफ कर लेनी चाहिए। ओके सो द नेक्स्ट लॉट जिसको हम शैलो फ्राई करने वाले हैं, दैट इज द स्टफ्ड वर्जन ऑफ इट, और साथ साथ इसकी प्लेटिंग भी कर देंगे हम। इसको बहुत जल्दी से अब हम कुक कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे को शेफ संगीता धर, दैट इज मामा, सेज वेटिंग टू ईट। आपको कॉलेज से आने में 5 बजेंगी शेफ संगीता, सो यू विल हैव टू वेट टिल देन। और तब तक ये बच्चे, मैं और हम सब इसको सफा चिट करने वाले हैं। तो नेवरदलेस शाम को फिर आपके लिए बनाऊंगा। ऑल राइट। संतोष धर इज सेइंग गुड। माता जी है मेरी, बोल सकते हैं वो, एंड शी कैन कैच मी एनी टाइम। क्लीन एज यू गो, सो बनाइए तो आप बढ़िया, लेकिन साथ साथ में अगर आप बढ़िया तरीके से आप अपने प्लेट भी करें इसको। एक पीस मैं काट के भी दिखाता हूं आपको। लीना मेहता जी इज आस्किंग टिक्की रेसिपी प्लीज। टिक्की की रेसिपी मैं करता हूँ आपके साथ में शेयर। ये साथ में मैंने इसके थोड़ा सा इसका स्टाइल किया और इसको अलग तरीके से थोड़ा आपके साथ प्रेजेंट करता हूँ। और ये है हमारी हरी चटनी, जो कि
आज सुबह सुबह शेफ संगीता बना के गई हैं मेरे लिए, क्योंकि आई वॉज बिजी डूइंग समथिंग एल्स, बट आई एम श्योर आपके घरों में आपकी जो रेसिपीज़ हैं, इवन दैट इज़ अमेजिंग एंड इवन लाइक्ड बाय योर family members. So this is how I'd like to present the beautiful याम पनीर के कबाब, और साथ साथ मैं दूसरे प्रेजेंटेशन की भी तैयारी करता हूँ। थोड़ा सा हम इसमें जीरे का पाउडर ऊपर से डाल देंगे। बेहतरीन याम पनीर के कबाब तैयार हैं आपके लिए। और सेकंड जो हम तैयारी कर रहे हैं, Nibha Jha is saying, sir, you are such a nice chef. थैंक यू। जो मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं वो सारे भी बेहतरीन लोग हैं, क्योंकि आप देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बात करते हैं। सो इवन दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए बेहतरीन सा कलर इसका गोल्डन, एंड देसी घी ने अपना चमत्कार दिया। कितना करारा हो गया एक ही बार में। थोड़ा सा इसमें हम और घी डालेंगे ताकि एकदम से मैं आपको ये प्लेट करके दिखा सकूं फटाफट ये करारा। अच्छा, निभा झा जी के नाम से मेहुल जी आए हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया मेहुल जी। दिखता कुछ है और होता कुछ है, तो ये वो वाली स्टोरी है। हाँ जी, है ना, राइट। थोड़ा सा मैं गार्निश में यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए ये जो फ्रेश हमने लाल मिर्च जो करके रखी है वो भी डाल देता हूँ। आप कैसे भी प्रेजेंट करना चाहें कर सकते हैं। रिकैप की आवश्यकता हो तो मैं रिकैप करूं, अदरवाइज वी ऑल आर फाइन आई बिलीव। और ये है हमारे टिक्कियाँ, बहुत ही बेहतरीन। इनके अंदर ये ठक ठक की जो आवाज़ आती है ना, जो करारापन जो आता है, वो ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। अब आप कह रहे होंगे आप अपने हाथ से कैसे कर रहे हो? भाई मेरे तो हाथ बहुत ज़्यादा जल के वो स्ट्रांग हो चुके हैं। आपको ऐसा करने और उसे लिफ्ट करिए, राइट। You don't have to follow all the footsteps which I do, because we keep doing it a little rustic way, but आप तहजीब से कर सकते हैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से। शेफ, some people are asking for recap. मेरा नाम शेफ विमल धर, मैं आपका दोस्त उदयपुर से। इनोवेटिंग हॉस्पिटैलिटी जो मेरी कंपनी है जिसको मैं चलाता हूँ, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इवेंट्स भी हम करते हैं। बड़े समय के बाद आज मैं अमूल को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अमूल एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको स्माइल करने का एक और मौका देता है। पेंडेमिक टाइम्स में सबकी ऐसी तैसी हो रखी थी, मेरी भी हुई थी, लेकिन कहते हैं ना, हम फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, और उसी में तो असली मज़ा है। सो आइए, आपका फिर से स्वागत। रिकैप में हम चलते हैं। मैंने लिया याम, जिसको जमी, और एक मैंने सेरेटेड नाइफ, आपको कहा आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, या सिंपल आप नाइफ यूज़ कर सकते हैं। उससे उबाल के आपने पील करके उसके राउंडल्स निकाले जिसमें थोड़े से अच्छे वेव मार्क्स आए, और फिर जो मैंने फिलिंग बनाई उसके लिए मैंने 200 ग्राम का जो आजकल बढ़िया स्टाइल का ये जो अमूल का जो पनीर आ रहा है उसका लिया, और उसको चॉप करके अंजीर के साथ मिक्स किया। थोड़ा सा उसमें बंधा हुआ दही डाला, सेंधा नमक यूज़ किया जो कि व्रत में खाया जाता है। किसने कहा कि व्रत में अच्छा खाना नहीं खाया जा सकता, इनोवेटिव खाना नहीं खाया जा सकता? माता जी भी कहती हैं आप अपने दिमाग को शांत रखो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रखो, तो उसमें ही असली मज़ा है। दैट इज़ द रियल प्रेयर टू ऑलमाइटी। माता जी की जो पूजा हम कर रहे हैं इन दिनों, और कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करते रहें, अच्छी सोच रखें, अच्छा सोचें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ, इसके अंदर मैंने लच्छा अदरक और मैंने लच्छा हरी मिर्च, धनिया, थोड़ा सा जीरा, सेंधा नमक और काली मिर्च को यूज़ किया। फिलिंग करी, जिस भी रूप में आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। और एक ये मेरा प्रेजेंटेशन रेडी है। तो ये दूसरी टिक्की ऑलमोस्ट रेडी, इसको मैं हल्का सा फिनिश कर देता हूँ।
So what is the time, Akshat? Time is good. 12:45. 12:45. So almost 45 minutes are Into the have recipe. passed, and आपको कैसा फील आ रहा है कि आप किसी चाट काउंटर पे खड़े हैं और एक महाराज आपके लिए देसी घी में ये रेसिपी बना रहा है? तो व्हाट इज द फीलिंग लाइक? कैसी लगी आपको ये रेसिपी? मेरे YouTube चैनल शेफ विमलधर पे जाके भी देखिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हौसला अफजाई करिएगा, और ताकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग इनोवेटिंग रेसिपीज लेके आऊं, जो कि मेरी कंपनी का नाम है इनोवेटिंग हॉस्पिटैलिटी। बढ़िया। घी की मात्रा बढ़ा सकते हैं और उसको आप आधा भी डिप करके रख सकते हैं, बट चूंकि आज के समय में हम स्वाद सबका लें और उतना ही यूज़ करें जितना हम उसको पचा सकें, क्योंकि excess of anything and everything is bad, as said by हमारे बड़े कह के गए हैं। So even this is ready, and we switch off the gas, and ये जो हमारे कबाब हैं, यम दही के कबाब, जो ट्रेडिशनल स्टाइल के बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। कोई भी कबाब हम लें टिक्की फॉर्म में बनते हैं, और मैंने भी एक वो सिंपल तरीके से आपके लिए बना के पेश की है। ये करते हैं इसको प्लेट, और ये है हमारे कबाब। So hope this looks fine to you, and I would again like to thanks Amul for this beautiful initiative, जो कि पता नहीं कितने शेफ्स की हिम्मत अफजाई कर रहा है, जो कि इस पेंडेमिक टाइम्स के दौरान परेशान रहे। हम सब परेशान रहे, लेकिन कहते हैं ना, जो चलता गया वो उसी का नाम है। तो आई विश यू ऑल हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी व्रत का खाना, जिसे आप ट्राई करें, याद करें मुझे, और ये देखें आपकी बेहतरीन दही और याम के कबाब। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। आपका दोस्त शेफ विमलधर आपसे अलविदा लेता है, और ये जो आपकी 2 तरीके के कबाब्स हैं, ये पेशे खिदमत है। चीयर्स। जय राम जी की और जय माता दी की, एंड सी यू वेरी सून। बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू अमूल, एंड थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस अमेजिंग याम के कबाब on the platform of Amul. Namaskar.